नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब विद रोहित पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से शानदार ज़बरदस्त चल रही होगी। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज आपके लिए करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो लगभग 2026 के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए सेशन के अंत तक बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी की पहली महानिदेशक कौन बनी है। यानी जो आपका आईसीजी है, इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। जल्दी से आप लोग अपना आंसर कमेंट में बताएं। आईसीजी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, जल्दी से आप लोग बताएं आंसर कमेंट में। आईसीजी की पहली महिला कौन बनी है, नीता सिंह। आईसीजी की पहली महिला कौन बनी है, तो नीता सिंह बनी है। नीता सिंह। आईसीजी की अगर हम बात कर ले तो आईसीजी की हिंदी में फुल फॉर्म होती है भारतीय तटरक्षक बल, और इंग्लिश में आईसीजी को बोलते हैं इंडियन इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी। ये पहली महिला महानिदेशक, पहली महिला जनरल डायरेक्टर बनी हुई है कौन, नीता सिंह। देखा जाए तो ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आईसीजी की पहली महिला जो है नियुक्त की गई हैं डायरेक्टर जनरल के रूप में। हालांकि ये हमें बताता है कि रक्षा क्षेत्र में हमारी जो है महिलाएं भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, कौन सा देश हाल ही में 2026 में नाटो का 33वां सदस्य बना है। यानी नाटो का 33वां सदस्य अभी कौन सा देश बना है हाल ही में। तो देखो अभी क्या है कि प्रेजेंट क्या काफी समय से हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन और रसिया के युद्ध को देखते हुए यूरोप के कई सारे देश चाहते हैं कि हम नाटो से जुड़े, सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हम नाटो में जुड़े। तो अभी 33वां आपका जो नया देश जुड़ा है नाटो में, 33वां जो नया देश जुड़ा है वो आपका जुड़ा है कौन सा, स्वीडन। यानी ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन। ये आपका नया देश जुड़ा है कौन सा, स्वीडन। अगर हम नाटो की बात करें तो नाटो की स्थापना कब हुई, 1949 में नाटो की स्थापना हुई। नाटो की स्थापना की अगर हम बात कर लें, नाटो की स्थापना कब हुई, तो ये हुई 1949 में। और अगर हम बात कर लें नाटो का मुख्यालय कहां पर है, नाटो का मुख्यालय, तो नाटो का मुख्यालय हो जाएगा ब्रुसेल्स बेल्जियम। ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है। और नाटो में सदस्य देश कितने हैं वर्तमान में, सदस्य देश की संख्या कितनी है, तो सदस्य देश आपके हो जाएंगे कितने, 33 आपके नाटो में सदस्य देश हैं। और 33वां नया देश कौन सा जुड़ा है, तो ये आपका स्वीडन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2026 में भारत का पहला सौर शहर किसे घोषित किया गया है। यानी कि 2026 में भारत का कौन सा शहर सौर शहर घोषित किया गया है और कौन से राज्य का है। आप लोग आंसर कमेंट में बताएं, जल्दी से बताएं आप लोग। जस्ट 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। हाँ ठीक है, सही है। अगर देखेंगे तो जो आपका सौर शहर है वो कौन घोषित किया गया है, अयोध्या। उत्तर प्रदेश यूपी का शहर है, रामलला की जन्मभूमि है अयोध्या को भारत में पहला सौर शहर विकसित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया है किसको, अयोध्या को। उत्तर प्रदेश सरकार ने मॉडल सोलर सिटी के रूप में किसको विकसित किया है, अयोध्या को। मतलब देखा जाएगा तो अयोध्या में लगभग इमारत हो गई, स्ट्रीट लाइट हो गई, ये सभी कैसी हो जाएंगी, ये सभी सोलर से जुड़ जाएंगी, सोलर से ही सारी चलेंगी। तो यानी कि भारत का एकमात्र पहला ऐसा शहर अयोध्या है जो मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया गया। किसने किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। बात अगर अयोध्या की हम कर रहे हैं तो अयोध्या की बात करें तो अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है, आप लोग आंसर कमेंट में बताएं। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में आयोजित मिस वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता।
यानी सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आपका बनता है कि भारत में आयोजित मिस वर्ल्ड यानी मिस वर्ल्ड 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो कहेंगे सर आप आंसर में सॉरी भारत में हुआ था। बट अगर आपसे ये पूछा जाए बेटा कि 2026 का जो मिस वर्ल्ड का जो आयोजन हुआ है वो भारत के कौन से शहर में हुआ और कितने वर्षों बाद हुआ और किसने जीता और वो महिला किस देश की है। अगर हम बात करेंगे भारत में आयोजित मिस वर्ल्ड 2026 की, मिस वर्ल्ड 2026 की, तो इसको किसने जीता, इसको जीता है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने इसको जीता है, मिस वर्ल्ड 2026। अब मिस वर्ल्ड 2026 की हम बात कर रहे हैं तो इसका आयोजन कहां पर हुआ है, आयोजन की हम बात कर लें तो आयोजन इसका कहां हुआ है, मुंबई में हुआ है। आयोजन इसका कहां हुआ है, तो इसका आयोजन कहां हुआ है, मुंबई में हुआ है। मुंबई में 28 साल बाद, यानी भारत की ही अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो ये 28 साल बाद आयोजित किया गया कहां पर, मुंबई में। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट, हालांकि अगर मैं बात करूंगा क्रिस्टीना प्लिस्कोवा की, ये किस देश की है, तो ये चेक गणराज्य की है, ये चेक गणराज्य की हैं, चेक गणराज्य की हैं, चेक गणराज्य, चेक गणराज्य की हैं। इन्होंने ही मिस वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता है और यह आयोजित कहां हुआ था, भारत में। भारत में कहां हुआ था, मुंबई में, और लगभग ये 28 वर्षों बाद आयोजित हुआ था। इसलिए यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आयोजन भारत में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली अंडर सी टनल समुद्र के नीचे सुरंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। अब जाहिर सी बात है बच्चा, सुरंग की बात हो रही है बेटा, तो समुद्री सुरंग की बात हो रही है, तो ये तो कंफर्म है कि भारत में 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है उन्हीं 9 राज्य में से ही एक ऐसा राज्य होगा, उस राज्य का ऐसा शहर होगा जिसके नीचे क्या बनाई जाएगी, समुद्र के नीचे सुरंग बनाई जाएगी। आप लोग आंसर कमेंट में बताएं। आंसर आपका हो जाएगा क्या, मुंबई। आंसर बी इज द राइट ऑप्शन, यानी मुंबई में पहली अंडर सी टनल समुद्र के नीचे सुरंग जो है बनाई गई है, उसका उद्घाटन किया गया है। बात करेंगे मुंबई की, मुंबई की बात कर लें तो मुंबई में बनाया गया है। मुंबई में कहां बनाया गया अगर हम बात करें तो ये गिरगांव चौपाटी, मुंबई में गिरगांव चौपाटी से प्रियदर्शनी पार्क के बीच, हालांकि ये टनल जो है ये समुद्र के नीचे बनाई गई है, मुंबई में गिरगांव चौपाटी से प्रियदर्शनी पार्क के बीच में बनाई गई है। इससे जो है काफी ट्रैफिक जो है आपका कम हुआ है, क्योंकि जो भी ट्रैफिक वगैरह लगता था रोड पे, तो अब क्या अंडर सी टनल बन गई है, तो इसी के नीचे से लोग क्या करेंगे, निकल जाएंगे भाई, तो इससे क्या होगा, ट्रैफिक कम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा। यानी कि आविष्कार एंड स्टार्टअप की अगर हम बात करें, जैसे कि आविष्कार और स्टार्टअप की बात करें, तो भारत का कौन सा स्थान रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। यानी आविष्कार और स्टार्टअप में भारत का स्थान कौन सा रहा है, आविष्कार स्टार्टअप में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो भारत का 38वां स्थान रहा है। हालांकि हम लोग ये स्थान जो है काफी ये दर्शाता है कि भारत जो है आविष्कार स्टार्टअप या काफी प्रगति की ओर जा रहा है, क्योंकि पहले ये नंबर बहुत नीचे हुआ करता था, अभी काफी ठीक है। इस समय 38 नंबर है विश्व में, पूरी दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री लाडली बहना 2.0 योजना की शुरुआत की। यानी भारत का वह ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 2.0 योजना की शुरुआत हुई, और इसमें होता क्या है, देखो अगर मैं बात करूंगा तो इसको शुरू किया है किसने, इसको शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। लाडली बहना 2.0 ये योजना है। इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
यानी इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की है। हालांकि ये जो सहायता राशि थी पहले कम थी, बट अभी बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये शायद दूसरा चरण है 2.0 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया या विजेता कौन है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2026 का विजेता कौन है? ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन। ये आपका हो जाएगा कौन? ये हो जाएगा शाहरुख खान। ये आपका कौन हो जाएगा? ये शाहरुख खान हो जाएगा। ये आपका शाहरुख खान हो जाएगा, शाहरुख खान। यानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2026 किसने जीता? शाहरुख खान ने जीता, क्योंकि शाहरुख खान जो है भाई फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा ही चेहरा, बड़ा नामचीन चेहरा है फिल्म इंडस्ट्री में। काफ़ी जो है इन्होंने मूवी वगैरह बनाई है काफ़ी अच्छी, और काफ़ी जो है मतलब लोगों को पसंद आती हैं। खैर अभी भी पसंद आ रही है, कई सारी मूवी इन्होंने बनाई है। तो इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, जो कि बहुत बड़ा पुरस्कार है, भारत का सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? G20 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन सी इज अ राइट ऑप्शन, यानी कि अमेरिका करेगा। अब ये बहुत बड़ा एक आर्थिक मंच है G20 शिखर सम्मेलन। बात करेंगे भारत की, तो भारत ने 2023 में हुआ था, भारत ने 2023 में किया था, 2023 में, और ब्राजील ने 2024 में किया था। ब्राजील ने 2024 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए डीप सी मिशन, गहरे समुद्र मिशन जहाज का नाम क्या है? जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करें। भारत के नए डीप सी मिशन, गहरे समुद्र मिशन जहाज का नाम क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। इसका नाम है मत्स्य 6000। मत्स्य 6000। अब ये क्या है? ये पनडुब्बी है मत्स्य 6000। इसकी सहायता से भारतीय इसकी सहायता से क्या करेंगे? समुद्र के अंदर जाएंगे, काफी गहराई तक, समुद्र के अंदर काफी गहराई तक जाएंगे, और वहां पर कई सारी चीजों की, जैसा कि हमारे खनिज वगैरह हैं, उनकी खोज करेंगे। तो उसके लिए इसको बनाया गया है मत्स्य 6000। ये एक पनडुब्बी है। आज का सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।